आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिस कहानी को सुनकर के आपकी जीवन बदल जाएगी। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही दूर ये जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा और वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बेहद जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, अब जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को आवाज़ हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउमीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन का उपयोग कर लूं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर से हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया।
वह भरोई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद भगवान आपका। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उसे लौ लगा कर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहाँ से उसके परम कृपा शुरू होती है। यही तो भगवान की लीला है।